सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे कैसे मिलेगा? तुम लोग कब से टप्पू नाम से ढूंढ रहे हो? नाम क्या है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। वो तो पता है भिड़े, तू भी क्या? ये लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, ये लिस्ट में भी नाम नहीं है। फिर से देख टप्पू, जरा फिर से देख। नहीं पापा, मैंने चेक किया, एक भी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? है नाम है, लिस्ट में नाम है। हाँ देख, लिस्ट में नाम है मेरा। तुम्हारा भी मिल जाएगा बेटा। सबको एडमिशन मिल गया सिवाय मेरे। डोंट वरी टप्पू, हो सकता है फाइनल लिस्ट निकलना अभी बाकी हो, उसमें तेरा नाम हो सकता है। हाँ सही बात है बेटा, चेक कर ले। चलो इंक्वायरी करते हैं वहां पे जाके। हाँ चलो ऐसा थोड़े नहीं है। जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, वहां पे जो कॉमर्स के एडमिशन की लिस्ट लगी हुई है वो फाइनल लिस्ट नहीं है ना? और एक लिस्ट होगी ना? नहीं सर, यही फाइनल लिस्ट है। इसमें जिसका नाम होगा उसी को एडमिशन मिलेगा। अरे बाकी तो सब रह जाएंगे। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो? मेरा नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर आप लोग का कट ऑफ 89% था, मुझे 89% ही आए हैं। एक मिनट, तुम्हें टोटल कितने मार्क्स आए? 534। ओह बैड लक, इस बार हमारा लिस्ट ठीक 535 पे बंद हुआ है। तुम्हारा एडमिशन सिर्फ 1 मार्क से रह गया। सिर्फ 1 मार्क के लिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अरे ये तो चीटिंग है। किसने निकाली लिस्ट? मुझे उनसे मिलना है। ऐसे कैसे मेरा नाम नहीं है? टप्पू बेटा, गुस्सा नहीं करते, शांति। सॉरी है भाई, सॉरी। हाँ टप्पू बेटा, हर एक कॉलेज के नियम होते हैं, उसी के अनुसार एडमिशन होंगे ना। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। लेकिन भिड़े अंकल, सिर्फ 1 मार्क की वजह से आज मेरा एडमिशन रह गया। आज टप्पू फेल हो गया। फ्रेंड्स, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब हम अलग हो गए। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब सिर्फ 1 मार्क के लिए हमारी पूरी टप्पू से ना टूट जाएगी। चलो हम एक बार फिर से लिस्ट चेक करके आते हैं। सोनू बेटा, 4 बार मैंने खुद ने चेक किया, नहीं है टप्पू का नाम उसमें बेटा। सिर्फ 1 मार्क के लिए रह गया मेरा बेटा। मेरी कुंडली मेरे बेटे के आड़े भी आ गई। भगवान, क्या हो रहा है ये? अब क्या होगा पापा? मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे घर वापस नहीं जाना। बेटा ऐसा हिम्मत नहीं हारते। हाँ बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। हाँ टप्पू पुत्र, और तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, और हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, और अभी घर चलते हैं, रब जी की कृपा से कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ बेटा चलो घर जाते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते आगे क्या करना है। हाँ। ए हाय टप्पू, मेरा एडमिशन हो गया, तेरा हुआ कि नहीं? अरे टप्पू बोलना, हुआ कि नहीं? बेटा नहीं हुआ उसका एडमिशन। ओह सॉरी टप्पू, चल ऑल द बेस्ट। चल चल बेटा, चल चल चलो 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 जी चलो, आओ। ये आ गए, आ गए।
कोई टप्पू गोली सोनू हो गया तुम लोग का एडमिशन? ये हुआ बताओ ना। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बताओ ना, हो गया ना एडमिशन? ओ गोगी पुत्र, ना पूछ यार, कुछ ना पूछ। क्यों ना पूछू पापा? अरे टप्पू गोली सोनू का एडमिशन हुआ कि नहीं ये जानने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बताओ ना पापा, क्यों हुआ? प्लीज बताओ ना। गोगी पुत्र, सोनू पुत्र और गोली पुत्र का तो एडमिशन हो गया, पर टप्पू पुत्र का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। क्या टप्पू का एडमिशन नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। याचं काहीतरी नवीनच. गोगी बेटा, तू माने या ना माने लेकिन यही सच है बेटा. टप्पू का एडमिशन नहीं हुआ है. इसका मतलब है टप्पू दूसरी कॉलेज में जाएगा? टप्पू से ना टूट जाएगी? टप्पू, टप्पू। हाँ गोगी, मेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हुआ। जेठालाल, अभी घर जाते हैं और घर जाकर सोचते हैं कि क्या करना है. आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा. चल सुन. बहू, जी बापूजी. जेठिया का कोई फोन आया? नहीं बापूजी. तो जरा फोन करके पूछ कहाँ पहुंचे हैं वो और टप्पू. बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा बस अभी खुश खबर लेकर आ ही रहे होंगे. बापूजी, उनके लिए मैंने घी में लथपथ स्वादिष्ट बादाम पिस्ता वाला सीरा बनाया है. अरे वाह. टप्पू और टप्पू के पापा आएंगे ना तो ये सीरा से उनका स्वागत करूंगी. हाँ, आज तो उत्सव होगा. बड़ा खानदान का कुल दीपक कॉलेज में एडमिशन लेकर आएगा. हाँ, खरेखर बापूजी, मेरा दिक्का हम सबका नाम रोशन करेगा. लो, अरे अभी नाम लिया और टप्पू के पापा आ गए. टप्पू के पापा, ये तो डबल खुशी हो गई. डबल खुशी? हाँ, एक तो टप्पू को एडमिशन मिला, ये खुशी, और दूसरी खुशी अभी हम आपको याद ही कर रहे थे और आप आ गए. तो 100 साल उम्र बढ़ी, इसकी डबल खुशी हुई कि नहीं? अब ये डबल खुशी के मौके पर आप गर्मा गर्म बादाम पिस्ता वाला सीरा खाइए. अरे लीजिए, मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगी. आज शुभ दिन है, आपको खाना ही पड़ेगा. अरे भाई, नहीं खाना है. समझ क्यों नहीं रहे तुम? ए भाई, क्या हुआ? बहू को वड़का क्यों मर रहा है? दादाजी, मम्मी, एमके गांधी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ. सोनू और गोली दोनों का एडमिशन हो गया, लेकिन सिर्फ एक मार्क के लिए मेरा एडमिशन रह गया. सिर्फ एक मार्क के लिए मेरे टप्पूडा का एडमिशन रह गया. ऐसे कैसे एडमिशन नहीं दिया? मेरा टिक्का पढ़ने में कितना होशियार है. इतने सारे टक्के तो ले आया. और क्या चाहिए वो कॉलेज वालों को? माताजी, मेरी सेवा में क्या कसर रह गई जिसकी असर टप्पू के एडमिशन पर पड़ी? टप्पू सेना के टप्पू को ही सेना से अलग कर दिया. पूरी टप्पू सेना को एडमिशन दिया और सेना के सेनापति को ही आपने एडमिशन नहीं दिया. ऐसे तो टप्पू सेना टूट जाएगी. अरे, अब चुप क्यों है? आप बोलिए ना, आपने कॉलेज वालों को कुछ कहा क्यों नहीं? शांति रख. देख, एडमिशन नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये. बड़ी बात नहीं है? अरे मेरे टप्पू को एडमिशन नहीं मिला, ये बड़ी बात नहीं है? अरे मेरे दिक्का को एडमिशन नहीं मिला. अरे ये क्या हो गया मेरे दिक्का के साथ? अब मेरे टप्पू को अकेले दूसरी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा.
अरे भाई तो शांति रह, एक मिनट इधर आ, अरे इधर आ। अरे अब बोल क्या क्या हुआ टप्पू के अरे पापा? क्या कर रही है तू? देख नहीं रही है टप्पू कितना मायूस हो गया? ऐसे में उसे हिम्मत देनी है, उसकी जगह पे तो खुद चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। अभी ना आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। शाबाश। बट टप्पू के पापा ऐसा क्यों हुआ? आपने टप्पू के लिए क्या कुछ नहीं किया? इतनी गर्मी में आपने स्वेटर पहनने तक की मन्नत भी पूरी की। अरे कहीं ये गड़बड़ मन्नत टूटने की वजह से तो नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, वो टूटी हुई मन्नत माँ ने तोड़ बता के वापस जोड़ दी थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ टप्पू के पापा? अभी चल जो हुआ सो हुआ, ये सब बातें छोड़, अभी बाहर जाके हम लोग टप्पू को जरा चीयर्स पप करते हैं। चल। बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए तू निराश हो गया है? अरे तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो तेरे सारे दोस्त भी हिम्मत हार जाएंगे। और बेटा तुम सब दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में नहीं जा पाओगे तो क्या हुआ बेटा? अरे सोसाइटी में तो तुम सब साथ में ही हो ना? हाँ बराबर, और इसमें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाँ और टप्पू दिका, अब तक जो हुआ उसके बारे में अफसोस करने के बदले अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए दिक्का। बराबर, वाह हाँ बराबर। हाँ लेकिन मम्मी पापा दादाजी हम लोग बचपन से लेकर आज तक कभी अलग नहीं हुए। हमने साथ साथ चलना सीखा, गिरना सीखा, संभलना सीखा, एक दूसरों के साथ लड़ते लड़ते एक दूसरों के लिए लड़ना सीखा। कभी साथ मिलके किसी के खिड़की के कांच तोड़े तो कभी आम भी चुराए, कभी साथ मिलके डांस किया तो कभी गाना गाया, कभी प्यार पाया तो कभी डांट खाई, सब साथ में किया। और यूं अचानक अलग हो जाएंगे ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं मेरे दोस्तों से अलग हो जाऊंगा, अब ये टप्पू से ना टूट जाएगी। मैं कोई और कॉलेज में पढ़ूंगा और वो लोग एमके गांधी कॉलेज में। उनके नए दोस्त बन जाएंगे, हो सकता है नई सेना भी बन जाए, इसमें सब होंगे एक टप्पू को छोड़कर। टप्पू टप्पू दिक्का। तो मैं समझाता हूँ उसे। टप्पू के पापा अब चाहे कुछ भी हो जाए दया, टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाना ही होगा। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं होने दूंगा, उसको उसकी पसंद की कॉलेज में एडमिशन दिलवा के रहूंगा। तू देख अब मैं क्या करता हूँ। मैंने इतने साल मुंबई में घास नहीं काटी है। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा का बहुत बड़ा नाम है। एक फोन करूंगा ना, एक से एक पहचान निकलेगी। तू चिंता मत कर दया, ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का तुझसे वादा है कि मैं हमारे बेटे दीपेंद्र जेठालाल गड़ा का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा के रहूंगा, करवा के रहूंगा, करवा के रहूंगा। नामुमकिन है माधवी, नामुमकिन। अभी टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन होना नामुमकिन। कोई दूसरा उपाय नहीं है? मतलब आप किसी से बात करके देखिए ना एडमिशन के लिए। वो एक ही मार्क कम पड़ा है उसको। माधवी, उस एक मार्क की बहुत बड़ी अहमियत है। जिसको एक मार्क ज्यादा मिला वो डिजर्व नहीं करता एडमिशन। और वैसे भी एमके गांधी कॉलेज बहुत बड़ी कॉलेज है, हर कोई वहां पे एडमिशन लेना चाहता है। अब चाहे कोई कितना भी कर ले, टप्पू का वहां पे एडमिशन होना नामुमकिन है। बेचारा बहुत अपसेट था। शरारत ना, बचपन से उसे हंसते खेलते शरारत करते हुए देखा है, लेकिन अपसेट होते हुए कभी नहीं देखा हो। खरा है माधवी, टप्पू है शरारती, मुझे उस पर गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है जब उसका रिजल्ट आ जाता है। अब देखो ना, इस बार भी 10वीं में हंसते खेलते हुए 89% लेके आया। आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते ना तो 1 क्या 10 मार्क उसको ज्यादा आते और एडमिशन भी हो जाता। शायद तुम ठीक कह रही हो माधवी। सोनू के एडमिशन की वजह से एक बाप तो खुश है,
लेकिन एक टीचर खुश नहीं है। सिर्फ एक माँ की वजह से मेरे स्टूडेंट का एडमिशन होते होते रह गया। पता नहीं दया भाभी के दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं महिला मंडल को लेकर दया भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ जा। हाँ माँ, हाँ नहीं मिला टप्पू को एडमिशन। अरे माँ बच्चा है तो थोड़ा दिल तो टूट ही जाएगा ना उसका। पर टप्पू के पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ? नहीं बापूजी उसको समझा रहे टप्पू को। हाँ नहीं 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 नहीं, तुम्हें और सुंदर को आने की कोई जरूरत नहीं है माँ। आइए आइए। नहीं आप लोगों को आने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग आइए आइए। अरे माँ, अरे आइए। नहीं नहीं माँ, अरे वो क्या है सोसाइटी की सहेली आई है ना, उनको कह रही हूँ कि आइए आइए। माँ आप लोग मत आइए। हाँ हाँ चलो बाद में फोन करती हूँ माँ। आइए आइए। हाँ आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए ढोकड़ा और गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। बैठिए। नहीं भाभी, हाँ रहने दीजिए अभी। क्या हुआ क्या? टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में नहीं हो पाया ना एडमिशन। हाँ अब जो हो गया सो हो गया। क्या है, हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो ज्यादा टेंशन होता है। उससे अच्छा है सोचने का ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कमाल से दया भाभी, हम सब तो आपको सांत्वना देने आए थे और आप हमें सांत्वना दे रहे हैं। हाँ। क्या है रसन भाभी, एक नियम है, जो हो गया है उसके बारे में पछताना नहीं चाहिए। अब आगे जो होने वाला है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। हाँ, वेरी ट्रू। हमें बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बरोबर है। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टप्पू का अगर एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो बच्चे साथ में रहते। अभी टप्पू से ना टूट जाएगी, नहीं का? हाँ। अरे टूट जाए वो टप्पू से ना, नहीं। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, खरेखर कह रही हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टप्पू के पापा पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, टप्पू के पापा ने मुझे वादा किया है कि वो किसी भी हालत में टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन करवा कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए। परमेश्वरा। और क्या है, टप्पू के पापा एक बार वादा कर लेते हैं ना तो वादा कर ही लेते हैं और पूरा भी करते हैं। आप लोग देखना, टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन होकर रहेगा। यस परमेश्वरा। मित्रों, माँ बच्चे को जन्म देती है तो पिता उसे जिंदगी देता है। माँ बच्चे को दुनिया दिखाती है, उसे दुनिया में लाती है तो पिता उसे दुनियादारी सिखाता है। लेकिन इस वक्त एक पिता अपने बच्चे के कॉलेज में एडमिशन न होने की वजह से बड़ा तनाव में, उदास है। और वो क्या, पूरा का पूरा गोकुलधाम उदास है। आप समझ गए मैं जेठालाल की बात कर रहा हूं। मेरे परम मित्र जेठालाल टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन न होने की वजह से उदास भी हैं, तनाव में भी है। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि किसी भी हाल में वो टप्पू का एडमिशन कराएंगे। एक पिता अपने पुत्र को व्यथित नहीं देख सकता, इसलिए पुत्र की खुशियों के लिए उसने कसम खा ली है, ठान लिया है कि एडमिशन कराएंगे। लेकिन जेठालाल की कुंडली तो आप जानते ही हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भले कसम खा ली हो लेकिन जो कुछ भी करेंगे उसमें हंगामे तो जरूर बरपा होंगे। अब देखना यह है कि कैसे करते हैं वो एक काम, कि नामुमकिन काम कैसे वो मुमकिन बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या, टप्पू का एडमिशन वो एमके गांधी कॉलेज में करा पाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का उत्तर अगर ठहाकों के साथ मिले तो क्या बात है, मिलेगा ठहाकों के साथ। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, सेठ जी अभी तक आए नहीं। आई थिंक अब वो आएंगे भी नहीं। टप्पू सेठ के एडमिशन के लिए जाने वाले हैं ना। एक काम करते हैं, सेठ जी से फोन करके पूछते हैं कि टप्पू सेठ जी का एडमिशन हुआ कि नहीं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? ये मेरी दुकान है, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने सोचा आज आप नहीं आएंगे। क्यों? आज आप टप्पू सेठ के एडमिशन के लिए जाने वाले थे ना। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी का एडमिशन हो गया? अरे नहीं भाई, वही रामायण है। एक मार्क के लिए बेचारे का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में होते होते रह गया। बहुत दुखी हो गया है बेचारा। OMG, दिस इज वेरी सैड न्यूज। मगा, ये तो बहुत दुखद बात है। हाँ नट्टू काका, और इस बात का शोक प्रकट करने के लिए हमें आज दुकान बंद रखनी चाहिए।
और शौक प्रकट करने के बहाने बावरी के साथ घूमने जाना चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी। चल, जब देखो तब छुट्टी का बहाना ढूंढते रहता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो बहुत अच्छी भावना से कहा। टप्पू सेठ जी का एडमिशन नहीं हुआ, इस बात से मुझे भी बहुत दुख है। नहीं ना भाई, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा के रहूंगा। मेरे बेटे की इतनी छोटी सी इच्छा अगर मैं पूरी ना कर सकूं तो मेरा बाप होने का क्या फायदा। बराबर है सेठ जी, आखिर हम अपने सारे काम परिवार की खुशी के लिए तो करते हैं। सेठ जी, आप किसी को जानते हैं जिसके एमके गांधी कॉलेज में पहचान हो? ऐसे तो कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन देखते हैं जरूरत के वक्त कौन काम आता है। एक्सक्यूज मी, आइए आइए बहन जी, आइए, बोलिए। मुझे एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी चाहिए। जी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब मुझे लोन पे चाहिए। हाँ लोन पे भी मिल जाएंगे। आपको थोड़ा प्रूफ देना पड़ेगा, आपका पगार कितना है, आप कहाँ काम करते हैं। मैं एमके गांधी कॉलेज में। एमके गांधी कॉलेज में? अरे तो आप बेफिक्र हो जाइए बहन जी, समझ लीजिए आपकी लोन भी हो गई और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देंगे बस। हाँ। ओह थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है मैडम, ये तो सब बरस है। मैंने आपका काम कर दिया तो बदले में आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। क्या? वो मेरे बेटे को भी एसएससी में 89% आए हैं, लेकिन एक मार्क के लिए बेचारे का एडमिशन ही एमके गांधी कॉलेज में होते होते रह गया। ओह, तो आप जरा वो एडमिशन करवा देना। सॉरी, मैं एडमिशन नहीं करवा सकती। क्या मैडम, आप उधर काम कर रहे हैं एमके गांधी कॉलेज में और बोल रहे नहीं करवा सकते? कोशिश तो करके देखिए, हो जाएगा। अरे आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैं एमके गांधी कॉलेज में काम नहीं करती, मैं वहाँ पे प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं तो कॉलेज में स्टेशनरी सप्लाई करती हूँ। मैंने अभी नया काम शुरू किया है स्टेशनरी सप्लाई का, और एमके गांधी कॉलेज में ये मेरा पहला काम है। अच्छा, तो ये टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन आप कब तक डिलीवर कर देंगे? आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम परमानेंट नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आपको कैश में लेना है तो जैसे सेठ जी ने कहा वैसे आपको अच्छा खासा कैश डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। इट इज वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। बारिश के मौसम में जैसे थोड़ी देर के लिए सूरज दिखता है फिर ओझल हो जाता है, ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के लिए उम्मीद की किरण दिखी फिर ओझल हो गई। अब क्या? कैसे भी करके मैं टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा कर रहूंगा। काका जरा टेलीफोन की डायरी देना। जी लीजिए सेठ जी। मैं गोडाउन में हूँ, वहाँ बैठ के सब जान पहचान वालों को फोन करता हूँ। कुछ काम होता जरूर फोन करना, ऐसे कहने वाले बहुत मिले हैं। देखते हैं आज उनमें से कौन काम आता है। आता हूँ जी। बागा, टप्पू सेठ के एडमिशन को लेकर सेठ जी बहुत टेंशन में है। हाँ नट्टू काका, मुझे लगता है हमें सेठ जी की मदद करनी चाहिए। हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यस, लेट अस स्टार्ट टू कॉलिंग। चलिए। किसे फोन करूं? व्यापारी मंडल के अध्यक्ष श्यामजी भाई को फोन करता हूँ, उनकी जान पहचान होगी। मेहता साहब का फोन। वाह मेहता साहब, आमतौर पे लोग आग लगने पर सीढ़ी बम्बा को फोन करते हैं। आज पहली बार सीढ़ी बम्बा ने खुद ने जहाँ आग लगी वहां फोन किया। थैंक यू फोन करने के लिए। अरे थैंक यू क्या का जेठालाल भाई, फायर ब्रिगेड तो हूँ लेकिन परम मित्र हूँ तुम्हारा, इसलिए दुगनी जिम्मेदारी है। इसलिए फोन करना तो बनता ही है भाई। असल में अभी मुझे टप्पू के एडमिशन के बारे में पता चला। अरे हाँ मेहता साहब, देखिए ना, ये सोनू और गोली का हो गया एडमिशन, लेकिन टप्पू का रह गया, वो भी एक मार्क के लिए। बेचारा टप्पू बहुत उदास हो गया है। अरे उदासी की तो बात है ही ना जेठालाल। टप्पू क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो उदास होता। तो दोस्तों के बिछड़ने का जो डर है, इतने साल एक साथ पढ़े खेले और अब अलग अलग हो गए, तो उदासी तो स्वाभाविक है। मुझे तो लगता है मेरी कुंडली का असर अभी टप्पू पे भी होने लगा है। इतना ज्यादा मार्क आने के बावजूद एडमिशन नहीं हुआ, बोलो।
वरना हर साल इससे भी कम मार्क वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाता था। मैं भी सुन के हैरान हो गया, इतने परसेंट आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला। तो और 89 मतलब 90 ही हुआ ना। हाँ। लेकिन आजकल 90 की कोई कीमत ही नहीं रही है। अरे मैंने तो सुना कुछ कुछ कॉलेज में वो कट ऑफ क्या बोलते हैं, कट ऑफ वो 95-98% कट ऑफ बोलो। तो बच्चे पढ़ पढ़ के कितने मार्क्स लाए भाई। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है ये कॉलेज वाले आगे जाके बोलेंगे नहीं 100 से भी ज्यादा टके हो तो ही आना, कम से कम 105 टके हो तो ही आना भाई। चलो 103 कट ऑफ हमारे 103 टके। बोलो। परेशान मत हो जेठालाल और चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं रास्ते को निकलना ही होगा मेहता साहब, नहीं निकलेगा तो मैं निकालूंगा कोई ना कोई रास्ता। मैंने कसम खा रखी है कि अब तो टप्पू का एडमिशन में एमके गांधी कॉलेज में करवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। मेहता साहब आपकी जान पहचान में अगर कोई हो तो आप भी जरा देखना। अरे हाँ, इसमें कहने वाली क्या बात है जेठालाल, जरूर कोशिश करूंगा मैं। सर आपको बॉस ने कैबिन में बुलाया है। हाँ एक मिनट जेठालाल, मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा, मैं फोन रखता हूँ। शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, तब आराम से बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ किसे फोन करना? हाँ समझी भाई। हेलो। हाँ समझी भाई। आप बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? बस ऐसे ही आपकी याद आई तो सोचा चलो फोन कर लूं। अरे जेठालाल कुछ काम नहीं है तो बाद में बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं समझी भाई, वैसे काम है छोटा सा। हाँ बोलो। वो दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा है ना टप्पू, टिपेंद्र, उसको एसएससी में अभी 89 टके आए। तुम्हारे बेटे का रिजल्ट अभी आया? बाकी सारे बच्चे का तो रिजल्ट कब का आ गया? नहीं उसका रिजल्ट भी सब बच्चों का साथ ही आया। लेकिन क्या है कि उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन 1 मार्क के लिए रह गया बेचारा। ओहो हो, सिर्फ 1 मार्क के लिए? हाँ तो जरा देखिए ना, आपकी कोई जान पहचान हो तो जरा एडमिशन का कुछ करवा दीजिए ना। आपने बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया है। अच्छा? हाँ। अरे थैंक यू समझी भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलिए जेठा भाई, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। दरअसल मेरे बेटे को भी एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उसको 78% मिला है। अगर आपको कोई जुगाड़ हो ना तो मेरे बेटे का भी काम करवा दीजिए ना। हाँ? हाँ जेठालाल, भूलना नहीं, याद से। हाँ ठीक है, मैं कुछ होता है तो फोन करता हूँ आपको। ओके ठीक है। ओके थैंक यू जेठालाल। बोलो, ये तो उल्टा मेरे गले पड़ गए। अभी किसको फोन करूं? नगर सेवक विनायक राव देशमुख जी को फोन करता हूँ, उनका एरिया भी एमके गांधी कॉलेज वाला ही है। हाँ ये क्या नंबर है? 98, ये आखिर में 9 के साथ है। 9 ही लगता है। हेलो हेलो विनायक राव जी। बबन राव बोलतोय। अच्छा तो जरा अपने भाई साहब को देना, विनायक राव जी को प्लीज। वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिताजी है। ओह सॉरी बेटा, पिताजी को फोन देना जरा। वो तो कब के गुजर गए। क्या? कभी? क्या कह रहे हो? अखबार में ये खबर छपी नहीं कभी? ये खबर अखबार में क्यों छपेगी? अरे इतने बड़े नगर सेवक गुजर जाए तो अखबार में खबर तो छपती है ना। हाँ? ओ भाऊ, मेरे पिताजी नगर सेवक नहीं थे, गांव के सरपंच थे। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोला ना, बबन राव रिक्शा वाला बोल रहा हूँ। अरे आपने खाली बबन राव बोला, रिक्शा वाला तो बोला ही नहीं। अरे क्या काम है बोलो ना। कुछ नहीं भाई, रॉन्ग नंबर लग गया। क्या फालतू में टाइम पास कर रहे हैं? नहीं ये 9 नहीं है, 7 ही लगता है। हाँ मैंने हाईकमांड से बात कर ली है। हेलो हेलो विनायक राव जी बोल रहे? मुझे फोन किया है तो मैं ही बोलूंगा ना। नमस्कार विनायक राव जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ पहचाना, बरोबर से पहचाना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। जी 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 जी। हमारी ऑफिस में तुम्हारी दुकान के ही टीवी चल रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने ही लगवाया था आपके ऑफिस में। बराबर चल रहा है टीवी, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? नहीं कोई कंप्लेंट नहीं है।
बोलो बोलो। बस आपकी याद आ गई, सोचा चलो जरा फोन कर लेता हूँ। आजकल मेरी सबको बहुत याद आ रही है क्योंकि कॉलेज के एडमिशन की सीजन चल रही है ना। जी वाह, वो है बराबर। वो मैंने भी वो थोड़ा इसीलिए फोन किया है। वो मेरा बेटा है ना टप्पू, उसको एसएससी में 89% आए हैं। ओहो 89%। फिर टेंशन की क्या बात है, एडमिशन हो जाएगा आराम से। सच? थैंक यू विनायक राव जी, थैंक यू। वैसे मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या अपनी तरफ से डायरेक्ट कोशिश की, लेकिन वो 1 मार्क के लिए एडमिशन रह गया। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? एमके गांधी कॉलेज। हाँ, एमके गांधी कॉलेज? नहीं बाबा नहीं, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे साथ अगर खुद गांधी जी भी आए ना तो उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई और कॉलेज में चाहिए तो बोलो, करवा दूंगा। ठीक है, बोलता हूँ मैं आपको। हाँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे कोई और कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता तो तुमको फोन ही क्यों करता? कोई और कॉलेज में चाहिए तो करवा देता हूँ। अभी क्या होगा बेटा टप्पू? यार मुझे टप्पू का बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा? उसके बिना तो हमारा ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। उससे अच्छा तो हमें भी एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था। एटलीस्ट हम लोग सब साथ में तो होते। फ्रेंड्स, हम सब टप्पू को मिलने जाए क्या? हाँ, इस वक्त उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। चलो 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 चलो। टप्पू, टप्पू। आओ बेटा आओ। अरे सोनू, गोली, आप दोनों को कांग्रेचुलेशन बेटा, अभिनंदन। आप लोगों को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना? वाह। थैंक यू आंटी, पर सच कहूँ तो एडमिशन हुआ उसकी खुशी में जरा भी नहीं है। क्यों बेटा? आंटी, जहाँ पर टप्पू ना हो वहाँ पर हम जाकर क्या करें? ओहो दिक्कत, देखो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। टप्पू आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए आएगा। टप्पू के पापा टप्पू के एडमिशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो। तो ठीक। नहीं आंटी, टप्पू कहाँ है? वो बेटा अपने रूम में है। हाँ, तो हम उसे मिलके आते हैं। हाँ। चल। टप्पू। 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 अरे टप्पू। टप्पू। अरे हे, यार। हाय। क्या हुआ तुझे? तू क्यों ऐसे अकेले बैठा है? हाँ। चल क्लब हाउस जाते हैं। हाँ चल। नहीं फ्रेंड्स, अब तुम लोग जाओ ना, मेरा मूड नहीं है। टप्पू, तू टप्पू सेना का लीडर है, तू ही उदास हो जाएगा तो हम सब उदास हो जाएंगे यार। अरे गोली, तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? तुम लोग को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना, तो तुम लोग तो पार्टी करो। आई एम हैप्पी फॉर यू, सीरियसली। बट वी आरंट हैप्पी। टप्पू, हमारा दोस्त उदास है और हम लोग कैसे पार्टी करें? मुझे एक बात का टेंशन अभी से हो रहा है। क्या? टप्पू, तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं जब 10th पास करूंगा तो मुझे भी दूसरी कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब मेरा क्या होगा टप्पू? कोगी, पहले एसएससी की एग्जाम तो दे, बाद में कॉलेज की टेंशन लेना। अभी हमें टप्पू की टेंशन है। टप्पू, तेरे बिना हमें कॉलेज में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ यार, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। सोनू, गोली, मुझे भी तुम दोनों के बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। लेकिन फ्रेंड, हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम लोग एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हमें हमारे फ्यूचर पर ध्यान देना है, हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमें आगे बढ़ना है। नहीं टप्पू, हम हमारे दोस्त के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें अलग होना ही नहीं पड़ेगा। क्या? क्या? टप्पू को जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, हम दोनों भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, हम लोग एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग ऐसा मत करो यार, प्लीज। मैंने तो सुना था कॉलेज में नए नए दोस्त बनते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है वो भी टूट रहे हैं। नहीं गोगी, हम हमेशा से दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम लोग बेकार की टेंशन ले रहे हैं। सुना नहीं दया आंटी ने क्या कहा? फ्रेंड्स, ये गोली की जुबान है। जेठा अंकल जो बोलते हैं वो करते हैं। जेठा अंकल टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवा के ही रहेंगे। नहीं, एमके गांधी कॉलेज में
हाँ। अच्छा, नहीं और कोई कॉलेज में नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ओके आजी। कम से कम 1 दर्जन लोगों को फोन किया, सब एमके गांधी कॉलेज का नाम सुनते ही पानी में बैठ जा रहे हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आज एक बाप की परीक्षा है और मैं उसमें पास होके रहूंगा। जी थैंक यू। बागा, इसने भी मना कर दिया। लगता है एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। हेलो बागेश्वर जी। अरे बावरी जी, आप यहाँ क्यों आई? आपको देखने का मन हुआ इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बावरी बेटा, बागा को देख लेना, अब तुम यहाँ से जाओ, वरना हमारे सेठ जी तुम्हें देख लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। आज वैसे भी बहुत टेंशन में है। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो क्या है बावरी जी, हमारे टप्पू सेठ जी का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हुआ, इसलिए सेठ जी बहुत टेंशन में है। बस इतनी सी बात। अरे एमके गांधी कॉलेज में तो मैं एडमिशन करा दूंगी। एमके गांधी कॉलेज तो मेरे ताऊ जी का ही है। अरे वाह, मतलब आप वहाँ टप्पू सेठ जी का एडमिशन करवा सकती हैं? सिर्फ टप्पू सेठ जी का ही नहीं, दूसरे 1 से 1 बच्चों का एडमिशन भी मैं करा सकती हूँ। क्या सच? हाँ। अरे वाह बावरी जी, आप एक काम कीजिए, अपने ताऊ जी को फोन कीजिए, मैं जल्दी सेठ जी को बुला के आता हूँ। सेठ जी! अरे बावरी बेटा, तुमने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। शहर के नंबर 1 कॉलेज में टप्पू का एडमिशन करवाना उतना ही मुश्किल हो गया है जैसे किसी समंदर को पार करना। लेकिन कई बार बड़ा समंदर एक छोटी सी नैया पार कर। जेठालाल की तमाम जान पहचान नाकाम हो चुकी है, अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है। ऐसे में बावरी ने ये कहा है कि वो एडमिशन करवा सकते। जहाँ बड़े बड़े महारथी फेल हो गए हो, कोई जान पहचान नहीं काम आई हो, वहां बावरी करेगी कि वो एडमिशन करवा सकती है। एक पिता अपने पुत्र के कॉलेज एडमिशन के लिए व्याकुल है। अब देखना यह है कि बावरी जेठालाल का टेंशन बढ़ाती है या कम करती है। हंसते हंसते देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.